gesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे करेंट कंट्रीज के आर्मीज के बारे में और उनके टेक्नोलॉजीज, उनके इक्विपमेंट्स और उनके आर्म्स के बारे में बात की है। बट आज से पहले हम लोगों ने किसी चीज़ के भी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं की है, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल आर्मीज के बारे में। रोमन आर्मी। रोमन आर्मी रोमन एम्पायर की आर्म फोर्सेस थी, जिनको कि रोमन्स ने डिप्लॉय किया था एंशिएंट रोम में, रोमन किंगडम में, रोमन रिपब्लिक में एंड रोमन एम्पायर में। ये कुल मिलाकर टोटल रोमन एम्पायर ही हैं, जिनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। और ये आर्मी अप्रॉक्स 2205 ईयर्स तक रही थी, जो कि था 753 BC से लेकर 1453 AD तक। इस टाइम पीरियड में रोमन आर्म फोर्सेस ने अपने ट्रेडिशन को बनाए रखा और इसके साथ साथ बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स और नए टैक्टिक्स को बनाया और इम्प्लीमेंट किया। अब बात करते हैं रोमन आर्मी के सोल्जर्स के बारे में। रोमन आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे वो मेनली रोमन सिटीजन थे, जिनको कि 20 साल के लिए साइन किया जाता था और वो 20 साल तक आर्मी में सर्विस देते थे। और वो 20 साल के बाद वो जनरली रिटायर्ड हो जाते थे और उसके बाद उनको लैंड और कुछ अमाउंट एज अवार्ड दिया जाता था। और रोमन आर्मी में बहुत से ऐसे भी सोल्जर्स थे जो कि रोमन एम्पायर के नहीं थे और उनको ऑक्सिलरीज कहा जाता था, जिनको कि 25 साल के लिए साइन किया जाता था। 25 साल के बाद यानी कि 25 साल के एंड में इनको रोमन सिटीजनशिप दी जाती थी। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर के आर्मर्स के बारे में। तो रोमन आर्मी अपने सोल्जर्स को बहुत ही अच्छे वेपन्स और आर्मर्स प्रोवाइड कराते थे। तो रोमन सोल्जर्स के पास आयरन की बनी हुई आर्मर होती थी, आयरन की बनी हुई हेलमेट होती थी और कभी कभी इनके पास सील भी होती थी। अब बात करते हैं इनके वेपन्स के बारे में। तो रोमन सोल्जर्स बहुत सारे वेपन्स को यूज करते थे, जिनमें से थी डैगर, स्वॉर्ड, स्पीयर और बोज एंड एरोज। और रोमन सोल्जर्स को इन सारे वेपन्स को यूज करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता था और उनकी रेगुलर बेसिस पे इसकी ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। This is how history is made. मंगोल आर्मी। मंगोल आर्मी या फिर मंगोल मिलिट्री टैक्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मंगोल मिलिट्री टैक्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही मंगोल एम्पायर नियरली पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को ही मंगोल एम्पायर में मिला लिया था, जिसमें कि मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप को भी कुछ पार्ट्स थे। जो मंगोल्स के सिस्टम थे वो मेनली उनके नोमैडिक लाइफस्टाइल से बनाए गए थे और उनके दूसरे एलिमेंट्स और उनके सिस्टम्स चंगेज खान, उनके जनरल्स और उनके बाद आने वाले जितने भी राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। और मंगोल एम्पायर के कुछ अटैकिंग सिस्टम्स दूसरे कल्चर से भी इंस्पायर्ड थे। मंगोल आर्मी के जो यूनिट्स थे उनमें से कोई से भी ट्रूप्स अपने यूनिट्स नहीं बदल सकते थे और मंगोल आर्मी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए जाते थे और उन यूनिट्स के लीडर्स को वो पूरी छूट दी जाती थी कि उनके पास जो भी ऑर्डर्स हैं वो अपने मन से वो सारी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सके। और मंगोल आर्मी में सिविल पॉपुलेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मंगोल आर्मी में या तो आप पूरे तरीके सोल्जर होंगे या फिर आप कुछ टाइप की सोल्जर्स की हेल्प करेंगे। और इन आर्मी में जितने भी डिसिप्लिन थे वो मंगोल कस्टम से रिलेटेड थे। मंगोल सोल्जर्स को बहुत ही बड़े नंबर्स में ट्रेन किया जाता था, जिनकी वजह से जो उनकी फाइटिंग स्किल्स थी वो ज़्यादा अच्छी हो सके। मंगोल्स में पर ईयर एक ग्रेट हंट होता था, जिसको कि वो लोग गोरुगन कहते थे, जिसमें कि हजारों घुड़सवारों को एक बड़े से एरिया में बंद कर दिया जाता था और उनको एक एरो दिया जाता था। उनको वो एक तीर से किसी भी एक जानवर को मारना रहता था। मंगोल्स ने पर्शियन और चाइनीज वेपन्स को इम्प्रूव किया था और मंगोल्स अपने साथ मैसेस, लेंसेस, एरो, बो यूज किया करते थे। और इसके साथ साथ मंगोल्स आर्मी अपने लेफ्ट हैंड में एक डैगर भी लेके चलते थे, जो कि उनके क्लोज रेंज फाइटिंग में मदद करती थी। मंगोल्स जो बोज यूज करते थे या फिर जो मंगोल्स जो धनुष यूज करते थे, उनकी जो रेंज थी वो थी 250 मीटर्स, जो कि इंग्लिश बोज के मुकाबले डबल थी। और जो मंगोल्स के जो सोल्जर्स थे वो 1 मिनट में टोटल 6 तीर फायर कर सकते थे। मंगोल के सोल्जर्स अपने फेस को बचाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड में एक लेदर की शील्ड रखा करते थे और उनके जो जूते हुआ करते थे वो मेटल प्लेटेड थे, यानी कि उनके ऊपर मेटल लगे हुए होते थे। और एक और फैक्ट है कि मंगोल्स ने पहली बार गन पाउडर को अपने बैटल में यूज किया था और मंगोल्स उन गन पाउडर को एज ए एक्सप्लोसिव यूज किया करते थे। ऑटोमन आर्मी। ऑटोमन आर्मी या फिर मिलिट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसकी शुरुआत हुई थी अप्रॉक्स 13,000 के आसपास। और मिलिट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिकल आर्मी और मॉडर्न आर्मी में। तो क्लासिकल आर्मी 1451 से लेकर 1826 तक थी और मॉडर्न आर्मी 1861 से लेकर 1922 तक थी। और ऑटोमन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको पीस टाइम पे एज अ पुलिस यूज किया जाता था और उनका जो कैपिटल था इस्तांबुल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता था। और ऑटोमन आर्मी यूरोप की फर्स्ट मॉडर्न स्टैंडिंग आर्मी थी
ऑटोमन आर्मी ने दूसरे बहुत सारे आर्मीज के मुकाबले बहुत ही पहले कैनन्स और मस्केट्स की यूज बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया था और पर्शियन और इजिप्ट के मामलों को हराने के लिए सबसे ज्यादा कैनन्स का ही यूज किया गया था। और ऑटोमन आर्मी के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो थी उनकी स्पेशल इलाइट फोर्सेस, जिनको कि जेनिस्रीज के नाम से जाना जाता था, जिनको कि बचपन से ही सोल्जर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता था। इससे यह होता था कि जो इसके सोल्जर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा लॉयल होते थे और बैटल फील्ड में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो पाते थे। नाजी जर्मनी आर्मी। यह नाजी जर्मनी की एक यूनिफाइड आर्म फोर्सेस थी और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल थे। इसकी शुरुआत हुई थी 16 मार्च 1935 में और 20 सितंबर 1945 में इसको बंद कर दिया गया। और इस आर्मी के जो सुप्रीम लीडर थे वो थे एडोल्फ हिटलर। और नाजी जर्मनी आर्मी में टोटल 18 करोड़ सोल्जर सर्व कर चुके हैं। और 1939 में नाजी जर्मनी की जीडीपी की 25% जो कि होता है 19 बिलियन, यह था आर्मी का बजट। और 1944 में इसको बढ़ा के 75% कर दिया गया जो कि होता है 89 बिलियन। और वैसे तो इस लिस्ट में जितने भी आर्मी हैं उनकी हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है, बट नाजी जर्मनी आर्मी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि नाजी जर्मनी आर्मी के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सोवियत आर्मी। सोवियत आर्मी को 1946 से पहले रेड आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। सोवियत आर्मी या फिर सोवियत ग्राउंड फोर्स सोवियत आर्म फोर्सेस की लैंड वॉरफेयर यूनिफॉर्म सर्विस ब्रांच थी। इसकी शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 1946 में और इसको 14 फरवरी 1992 में बंद कर दिया गया। और सोवियत आर्मी में 1991 में 36,68,075 एक्टिव पर्सनल्स और 41,29,506 रिजर्व पर्सनल्स है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस की एक लैंड सर्विस ब्रांच है जिसकी शुरुआत 14 जून 1775 में की गई थी। यह यूनाइटेड स्टेट्स की 8 यूनिफॉर्म सर्विसेज में से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को एक सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी हेड करता है जिसको कि एज अ सिविल सर्वेंट सिविल सीनियर अपॉइंट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रॉक्स 20,58,472 पर्सनल्स हैं और 4,406 मेन एयरक्राफ्ट हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी करेंटली बहुत सारे एडवांस्ड वेपन्स और व्हीकल्स यूज करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल आर्मीज में इसलिए रखा गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की शुरुआत आज से 245 साल पहले 1775 में किया गया था। यही थे हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल आर्मीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा देना।